आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आदर्श संतों की श्रृंखला में आज सूक्ष्म वृत्तांत प्रस्तुत कर रहा हूँ भक्त स्वामी श्री राम तीर्थ जी के बारे में। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, अतः 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में सुनने समझने के लिए बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपका बहुमूल्य समय ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का खर्च करूँगा। आपको पता लगेगा स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दें। पंजाब के मुरलीवाला गांव में सन 1873 को दिवाली के दिन गोस्वामी ब्राह्मण कुल में श्री राम तीर्थ जी का जन्म हुआ। इनका घर का नाम तीर्थराम था। दोस्तों, यह भाग्य की विडंबना है कि घर में तो नाम तीर्थराम हो, लेकिन बाद में बन गए स्वामी राम तीर्थ जी। जन्म के कुछ ही समय के पश्चात इनकी माता का परलोकवास हो गया और परलोकवास हो जाने के कारण इनका पालन पोषण बड़ी बहुत ही कठिनता से इनकी बुआ श्री ने किया। दोस्तों, कोई न कोई भगवान भरोसा बन ही जाता है। हो सकता है कि आप में से भी बहुत से भक्तों को बहुत सी कठिनाइयाँ आती हों। तो दोस्तों, सबका बचाने वाला भगवान है। खैर, आगे चलते हैं कि गांव की पढ़ाई पूरी कर लेने पर तीर्थराम गुजरांवाला आ गए। वहाँ भक्त धन्नाराम जी की देखरेख में इनकी शिक्षा दीक्षा चलने लगी। बहुत ही गरीब घराने में यह उत्पन्न हुए थे और इसी कारण तीर्थराम को बहुधा उपवास भी करना पड़ता था, किंतु ये हमेशा मस्त रहते थे। इनकी प्रतिभा इतनी तीव्र थी कि गणित में इन्होंने एमए कर लिया और उसी कॉलेज में फिर प्रोफेसर भी बन गए। दोस्तों, एक गरीब घर का व्यक्ति बड़ी मुश्किल से, जिसका पालन पोषण हो, जिसकी बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हो, और वह फिर एकदम प्रतिभावान छात्र बनकर गणित में एमए करने के पश्चात उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। तो बाबा नगीना सिंह बेदी नाम के संत का इनके जीवन पर पढ़ते समय ही प्रभाव पड़ गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि बाबा नगीना सिंह बेदी नाम के संत का इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि सुबह शाम ये घंटों रावी नदी के किनारे ध्यान लगाकर बैठे रहते थे और अपनी छुट्टियों में मथुरा वृंदावन पहुंच जाते थे। श्री कृष्ण प्रेम का इन पर एक नशा सा छा गया था, जिसको हम खुमारी भी कह सकते हैं। दोस्तों, इनका वैराग्य इतना दृढ़ था और इनके अंदर प्रेम इतना सच्चा था कि सच्चे प्रेम के मेल से इनका हृदय पवित्र हो चुका था। आत्म तत्व का इनको साक्षात्कार हो गया। सन 1900 में प्रोफेसरी का औहदा छोड़कर ये स्वामी राम तीर्थ बन गए। वनों पर्वतों में अपनी मस्ती में अकेले घूमते रहना इन्हें बहुत प्रिय था और एकांत में रहना इनको बहुत प्रिय था। लोगों के बहुत से आग्रह करने पर भी विश्व धर्म परिषद में सम्मिलित होने ये जापान चले गए और वहाँ से फिर अमेरिका चले गए। इनकी मस्ती भी अद्भुत थी। जो कोई इनको देखता था वही मुग्ध हो जाता था। अमेरिकन पत्रों ने तो आपका परिचय देते समय जीवित ईसा मसीह की उपाधि इनको दे डाली और 2.5 वर्ष इन्होंने विदेशों में रहकर इसके पश्चात वे फिर भारत में लौट आए। सन 1906 की दिवाली के प्रातःकाल उत्तराखंड की शीतल
गंगा की धारा में स्वामी राम तीर्थ जी ने डुबकी लगाई। उनका शरीर धारा में बह चला और वे प्रणव की ध्वनि में एक हो गए। दिवाली के दिन ही राम बादशाह इस धरती पर पधारे थे और दिवाली के दिन ही यहाँ से प्रस्थान कर गए। स्वामी राम तीर्थ अपनी मस्ती में अपने को बादशाह समझते थे। ये सचमुच बादशाहों के बादशाह ही थे। इनका त्याग अद्भुत था। शरीर का मोह इन्हें छू भी नहीं पाया था। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति के बारे में जिसके मन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार ना आया हो, वही सच्चा भक्त है। और दोस्तों, अगर आप भक्तों की भी उस्तति कर रहे हैं दोस्तों, वह भी एक तरह की भक्ति ही मानी जाती है। तो दोस्तों, ये परमात्मा सत्ता में ही एकाकार रहते थे। परमात्मा, प्रभु पिता परमात्मा में ही इनकी लिव लगी रहती थी। इन्होंने जगत के लोगों को एक ही संदेश दिया, शरीर के तुच्छ मोह को त्याग दो। दोस्तों, अभी मैंने आपसे कहा कि मोह हमें जो हो जाता है ना कि यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा सामान है, यह मेरी प्रॉपर्टी है, यह मेरा पुत्र है, ये मोह हमको खराब करता है। दोस्तों, इस शरीर के मोह को हमको त्यागना पड़ेगा। इस क्षुद्र सीमा में घिरकर ही तुम क्षुद्र बन गए हो। शरीर से ऊपर उठो। अनंत ज्ञान, अनंत वैभव, अनंत ऐश्वर्य तुम्हारा स्वरूप है। उस व्यापक परम चैतन्य से अपने एकत्व का अनुभव करो और उसमें लीन होकर एक हो जाओ। दोस्तों, यही भक्ति है, यही आत्म तत्व का साक्षात्कार भी है। तो दोस्तों, यह श्री राम तीर्थ जी, स्वामी राम तीर्थ जी का यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको बताया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना, क्यों कि आपकी राय मेरे लिए ईंधन का काम करती है। आपकी राय से मैं और भी उत्साहित होकर अच्छे वृत्तांत बनाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय स्वामी राम तीर्थ की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।